बड़ी खबर बताते हैं वक्फ एक्ट को लेकर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ला सकती है सरकार। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता, जवाबदेही तय होगी। संपत्ति पर दावे का सत्यापन भी जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच पड़ताल की जाएगी। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी भी होगी। हर बोर्ड काउंसिल में 2 महिला सदस्य होंगी। तो इस तरह की तैयारी है सरकार की। और इस वक्त अदिति नागर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, चूंकि कल भी हमने इसको लेकर डिस्कशन किया था और अब पूरी तैयारी सरकार की है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की अभी तक जो असीमित शक्तियां हैं उन पर कंट्रोल करने को लेकर ही, और जल्दी अब हम ये मान सकते हैं कि सदन में इसे सरकार पेश करने जा रही है, जो ये पहले से एक्ट है, संशोधन की पूरी तैयारी सरकार की। बिल्कुल, देखिए 40 संशोधन का जिक्र आया है, कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है। आज करीबन 12 बज चुके हैं। कुछ ही समय में जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो इसको पेश कर सकते हैं। अब होगा क्या क्या और हो क्यों रहा है। देखिए 40 संशोधन हैं, पर इसको अगर संक्षिप्त में आपने सत्यापन का जिक्र किया जमीन को लेकर, तो उसमें आएगा कि जो असीमित अधिकार हैं उन पर रेगुलेशन होगा। सबसे पहले तो हम ये बता दें क्या होगा, फिर बताएंगे क्यों हो रहा है, फिर कहेंगे कैसे कैसे हो रहा है। तो पहले तो इसमें क्या क्या 40 संशोधन है। पहला, इसमें आप जिस भी तरीके से कोई भी जमीन पर अपना दावा ठोकते थे उसके सत्यापन की जरूरत है। उस पे क्यों कर रहे हैं, किसकी जमीन है, वो जमीन देना चाहता है नहीं चाहता। पहले ऐसा होता था कि अगर कह दिया वक्फ बोर्ड ने ये जमीन हमारी है तो फिर उसको कोई भी रोक नहीं सकता था। तो अब अगर आप जमीन पर दावा ठोक रहे हैं तो आपको सत्यापन देना होगा। आप क्यों ठोक रहे हैं, जमीन किसकी है, किसके नाम पर है, कैसे आपने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन होगी। देखिए ये पूरा विवाद क्या है। इस देश में अगर सबसे ज्यादा जमीनें किसी के अंडर आती हैं, 9.5 लाख एकड़ जमीन अगर किसी के अंडर आती हैं तो वो है वक्फ बोर्ड। यानी कि 8.5 लाख जमीनों का मामला अगर एकड़ में गिना जाए तो 9.5 लाख जमीनें। और एक बात क्लियर कर दी जाए, मोदी सरकार ये बिल ला रही है तो जाहिर तौर पे इसको हिंदुत्व की तरह से देखा जाएगा, इसको एजेंडा देखा जाएगा, इसको इस्लाम धर्म पे सवाल की तरह देखा जाएगा, जैसे AIMIM के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई हम साफ कर दें, ये लड़ाई कोई हिंदू और मुस्लिम के जमीन के बीच का विवाद नहीं है। ये अपने आप में वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच का विवाद है। तो जब ये बिल लाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी शिकायतें आई थी मुस्लिम समाज की तरफ से, और ये उनका आपसी झगड़ा है कि जिनकी जमीनें ली जा रही हैं वो उसी समाज के हैं और वो अप्रूव नहीं करते। लेकिन क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो होगा क्या, अब DM को इतने पावर्स दिए जाएंगे कि वो सत्यापन चेक करे, DM इसकी निगरानी रख सके, और ऐसे में अभी तक जो विवादित जमीनें हैं उसमें दोनों पक्षों को सुना जाएगा, दोनों पक्षों को अपने कागज दिखाने का मौका दिया जाएगा, और जिसके पास सही कागज पाए जाएंगे उसकी इच्छा, उसकी मंशा पूछी जाएगी। ठीक वैसे ही महिलाओं की भागीदारी आपने देखा होगा, और इसी की कोशिश है सरकार की अदिति, जब ये वक्फ बोर्ड का बिल आएगा लेकर इस वक्त पूरी तरह फोकस सरकार करती हुई नजर आ रही है। जो आपने भी अभी जिक्र किया कि पहले से मांग भी की जा रही थी इसको लेकर, और इसीलिए अब सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है, संशोधन की तैयारी सरकार कर रही है। बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।